नमस्कार सभी साथियों को। क्या आप हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? आपने अब तक कहीं से भी किसी भी कोचिंग, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सेल्फ स्टडी या बुक से जो भी तैयारी की है वो कैसी रही, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सब साइड में रख के अब जब एग्जाम तक का समय है वो एक जगह अपने इस प्लेटफॉर्म को दे दीजिएगा। साथियों, क्लासेस करती के हमारी क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी है और आज मैं यहां पर बात करूंगा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर डे 1 यानी कि हिंदी व्याकरण की पहली क्लास की। और पहली क्लास है, उसमें जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नाउन के नाम से जानते हैं। 65 महत्वपूर्ण प्रश्न है 2016 से लेकर 2025, पिछले 10 सालों के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन इस सेशन के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्यों ना आप सभी साथी जुड़े, इन क्वेश्चनों का आनंद लें, इन क्वेश्चनों को पढ़ें, इन क्वेश्चनों को समझें और जो कुछ अब तक पढ़ा है उसको साइड करते हुए इन क्वेश्चनों पर पूरा जोर लगा दे। शुरू में ही आपका एक लाइक है वो मेरे मनोबल का कार्य करेगा। गुजारिश ये रहेगी कि आप सभी लाइक और शेयर जरूर करें भाई। पहला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संख्या से निर्मित है? पहला है सौंदर्य, अपनापन और निपुण। दूसरा है बालक, प्रीति और अनेकता। तीसरा है ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। पशुता, पुस्तक और शौर्य। यहां पर ऑप्शन जो आपका 3 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन, इसके अंदर ही सिर्फ तीनों शब्द है वो भाववाचक के हैं, बाकी कहीं पर व्यक्ति तो कहीं पर जाति के पद आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वनाम से बनी बताओ भाई। तो यहां पर है कि सर्वनाम से जिसकी उत्पत्ति हो और भाववाचक संज्ञा बने, सर्वनाम किसे कहते हैं भाई? पहले तो यह बताओ, बता दो किस किस को पता है। सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? यहां तक यह तो पता होगा आपको। तो यहां पर एकमात्र शब्द है समता, सम प्लस ता। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्रिया की पहचान करनी है तो कोई भी शब्द है और उसके अंत में अगर ना लगाएं तो मान लेना वो क्रिया का शब्द है। जैसे यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है पढ़ाई, पढ़ना, लिखावट, लिखना, क्रिया के शब्द हुए ना, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे देखो, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? संग नहीं है, संज्ञा है भाई, वो समझ गए। जाति, दानव एक जाति है और दानवता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? भारत, भारतीय, भारतीयता या भारतवर्ष? भारतीयता। भाव का मतलब होता है जहां पर किसी भी प्रकार का गुण या दोष बताया जाए, भाववाचक संज्ञा होती है वहां पर। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संज्ञा है? पहला है अपेक्षा और अपेक्षा ही संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से बनेगा जवाबी, संज्ञा से क्या बन रहा है? विशेषण। नेक्स्ट, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाना से कमाई, लड़ाना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, बलाना भला, ये तो होता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। भाव,
सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। भाव गुण, क्यों क्यों नहीं नहाया जाता? सर्दी लग गया। ठीक है, आगे देखो, इनमें भाववाच्य संज्ञा है, भाववाच्य बचपन, कौन सी है? बचपन। नेक्स्ट, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, मम से ममता। राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा। भाववाच्य में राम से जाया नहीं जाता, क्यों नहीं जाया जाता? क्योंकि वो थका हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संख्या है? तो एक जाति का बोध, भारत तो नहीं करा रहा, पुस्तक, पहाड़ और नदी, तीनों जाति का बोध करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? दानव, मनुष्य और ब्राह्मण, ऑप्शन डी। अगला देखो, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई। ठीक है, भाववाचक। अगला देखो, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नित्य, सत्य, तो नित्य नहीं है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द जातिवाचक है? नदी। अगर नदी की जगह यमुना आ जाता, जैसे गंगा आया, तो जाति भाव व्यक्ति हो जाता। नदी शब्द आया, एक जाति, नदियों का जाति है। समझ गए? इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? सुंदर से सुंदरता, सुंदर से सुंदरता। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा छुटपन, कौन सा होगा? छुटपन। नेक्स्ट, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से, अपना से अपनापन, अपना से अपनापन। नेक्स्ट, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जाति, भातृ, भातृत्व है, भातृ यानी भाई, भाईत्व है। अगला, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जाति से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है? मजदूर, मजदूरी, कुशाली नहीं है, दलाल, दलाली, चोर, चोरी। अगला देखो, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया, दुलना, दुलाना, धुनाना, पीटना, सफाना कोई शब्द नहीं है, सफाई। अगला देखो, इनमें कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ? पढ़ना, क्रिया से बना हुआ है, पढ़ाकू, विशेषण। ठीक है, अगला देखो, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना? सरलता, वीरता, मानवता, विशेषण से नहीं बना हुआ है। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? अध्यापक, शिक्षकों, बादल, झुंड। एक वचन का प्रयोग। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्रिया से जोड़ना वाले शब्द। समझ गए? अगला क्वेश्चन, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी बनेगी? लड़का से लड़कपन, लड़का से क्या बनेगी? लड़कपन बनेगी। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द कौन सा है? दो देखने उत्तर। यहां पर संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा, मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। आप में से जो भी यहां पर आए हैं, इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो, ये मेरी ऑफिशियल आईडी है। समय के साथ यूट्यूब परिवार का आप हिस्सा हो तो इंस्टा परिवार पर भी आप जुड़ो। इंस्टा परिवार पे मेरे जो भी वीडियो आते हैं वो भर्तियों से रिलेटेड, जो नई भर्तियां आती है उनका सिलेबस क्या रहता है उस पर आधारित होते हैं, तो वो भी आप देखोगे, इसलिए समय पर जुड़े। बाकी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हाई कोर्ट, 4th ग्रेड या अन्य किसी भी भर्ती का, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है,
ये आपको इंस्टॉल करनी है, इस पर कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन 31 पे चलें। महातम्य शब्द है, महातम्य जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? शत्रुता भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा बताए। लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। लड़का, लड़का जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक हो गई। नेक्स्ट, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, दया, और दया कैसा है? संज्ञा शब्द है। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, पंडित, इच्छा या चलना? इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है मित्रता। नेक्स्ट, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइएगा। कोयला भाई लिग्नाइट है कि बिटुमिन्स है कि पीट है? तो एक जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान एक विशेषण है और इससे बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विद्वता, विद्वता। नेक्स्ट, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा में कौन सी संज्ञा है? धोखा एक गुण या दोष की बात हो रही है तो भाववाचक संज्ञा रहेगी। कौन सी रहेगी? भाववाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। क्रोध, क्रोध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं, और जिनका रूप लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदलता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी के अंदर अव्यय आएंगे, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आएंगे। क्वेश्चन 41, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। मधुर से बनेगा भाववाचक माधुर्य। मधुर से क्या बनेगा? माधुर्य। नेक्स्ट, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। यहां पर एक सेना शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें जातिवाचक संज्ञा है। सेना जाति का बोध करा रही। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, यहां पर विश्वास में संज्ञा है अकर्मक, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सेसव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक। जातिवाचक संज्ञा किस शब्द में नहीं है? सेसव में नहीं है, क्योंकि सेसव के अंदर भाववाचक संज्ञा है। मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है? मिठास भाववाचक संज्ञा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक जो संज्ञा है इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सबको पता है, गुण या दोष। गुण या दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन अगला है, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा? मधुर से भाववाच्य बनेगा माधुर्य और यह बनेगा ता प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन, मधुर से मधुरता भी बनता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं?
पहला है धैर्य, चतुराई, प्रेम। तीनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, तीनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द है। अगला है विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है नाता, नहाना नहीं है भाई, क्रिया से है। शिष्ट से शिष्टता, शिष्ट एक विशेषण शब्द है और शिष्टता भाववाचक संज्ञा का शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट, संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा है सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम या कोई नहीं। स्वास्थ्य भाववाचक का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, जाति से भाव, जाति से भाव, लड़का से लड़कपन, लड़का से लड़कपन, लड़का जाति, लड़कपन भाववाचक। नेक्स्ट, सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सौजन्य, क्या बनेगा? सौजन्य। नेक्स्ट, मानवता में संज्ञा शब्द का चयन कीजिएगा। मानवता में जो संज्ञा है वो भाववाचक है, कौन सी है? भाववाचक। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि में प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द को छाटोगे तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, वात्सल्य में, वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है? वत्स की भाववाचक है वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर 58, सोना शब्द है, सोना क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा? सोना शब्द कैसा है? संज्ञा का शब्द है दोस्तों। और यह है आपके संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन। सभी साथी अब जाकर फॉलो कर लें, नई भर्तियां, नई अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। और हाईकोर्ट 4th ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जिसका कॉम्बो बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। समय के साथ जुड़े, अभी समय है आपके पास, उसका फायदा उठाएं। बाकी प्रतिदिन क्लासेस करती की आ रही है, 2 क्लासें आ चुकी है, डे 1 डे 2 की, और डे 1 आज हिंदी की आ गई, इंग्लिश की भी इसी प्रकार क्लासें आ जाएगी आपके पास। तो समय के साथ जुड़ोगे तो फायदा उठाओगे। सब्सक्राइब करके ही वीडियो को छोड़ना भाई, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।